नमस्कार, मैं कुसुम आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित यह कहानी कर्म का फल पे विश्वास दिलाती हुई कहानी है। कहानी में मानव मूल्य का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा और धर्मनिष्ठा को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है। कहानी आज़ादी से पहले की है, जब नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी। सब व्यक्ति इस विभाग में काम करने के लिए उत्सुक थे। उसी दौर में लोग प्रेम की कथाएं पढ़कर उच्च पद पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर भी महत्वपूर्ण विषय जैसे इतिहास को छोड़कर प्रेम ग्रंथों को ज़्यादा अध्ययन कर रोजगारी की खोज में निकल पड़े। उनके पिता अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने समझाया कि घर का दुर्दशा के अनुसार ही नौकरी चुननी चाहिए। वह बताते हैं कि हमें उस नौकरी को करना चाहिए जिसमें हमारी ऊपरी कमाई भी हो। मासिक वेतन के बारे में उन्होंने यह कहा कि महीने की शुरुआत में ही वह ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और ऊपरी कमाई का उनका ऐसा तीर्थ बताते हैं जो हर वक्त आती है। महीने की कमाई को वह मनुष्य का देन कहते हैं और ऊपरी कमाई को ईश्वर का देन कहते हैं। वंशीधर अपने पिता का आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल गया। भाग्य से नौकरी विभाग में उसको नौकरी लग गई, जहाँ अच्छी वेतन थी और ऊपरी कमाई भी बहुत ज़्यादा थी। यह सुनकर उनके पिता बहुत ही खुश हो गए। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपने कार्यशीलता और अच्छे आचरण से सभी अफसरों को मोहित कर लिया था। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहा था। उसके दफ्तर से 1 मील दूर जमुना नदी थी, जिस पर नावों की पुल बनी हुई थी। वंशीधर सो रहा था, वैसे ही गाड़ियों की आवाज़ और मोहल्ले की कोलाहल सुनाई पड़ी। उसका नींद खुले और उन्होंने बंदूक जेब में रखी और घोड़े पर बैठकर देखने चले गए कि आखिर ये कहाँ से और क्यों आवाज़ आ रही है। जब उन्होंने पहुंचा तो वहाँ देखा कि गाड़ियों की पूरी लड़ खड़ी थी, लंबी कतार पुल पर खड़ी थी। फिर उन्होंने पूछा, ये किसके गाड़ियाँ हैं? तब उन्होंने कहा कि पंडित आलोक के दिन की हैं। मुंशीधर चौंक पड़ा। पंडित आलोक के दिन? वो तो बहुत ही प्रतिष्ठित जमींदार हैं, उनके लाखों का व्यापार है। तब उन्होंने जांच पड़ताल किया, तब पता चला कि वो सब गाड़ियों में नमक के बोरे थे। पंडित आलोक के दिन बहुत ही अमीर इंसान थे। उन्होंने सोचा कि वह वंशीधर को भी अपने पैसे के तले दबा देंगे, परंतु जब वो उनके पास आए, उनको रिश्वत देने की कोशिश की, पर मुंशीधर ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा। फिर पंडित आलोक के दिन और अपने रिश्वत को और बढ़ाया, परंतु वंशीधर ने मना कर दिया। उन्हें हथकड़ियाँ लगा के कोर्ट तक लेके गए, परंतु मुंशीधर अकेले पड़ गया और पंडित आलोक के दिन के पास पैसे के कारण सारे लोग उसी के तरफ ही थे। न्याय यहाँ पे निष्पात हुआ और वंशीधर को बोला गया कि आप विरोध किसी पे ना लगाएं और पंडित आलोक के दिन को छोड़ दिया गया। कुछ दिनों तक वंशीधर को सबकी लताड़ सुनना पड़ा और कुछ दिनों बाद उनको अपने नौकरी से निकाल दिया गया। वो दुखी होकर अपने घर पहुँचे, तब उनके पिता ने भी उन्हें बहुत कड़वे शब्द सुनाए। करीब 1 हफ्ते बाद पंडित आलोक के दिन उनके घर पहुँचे तो वंशीधर को लगा कि
कि पंडित आलोक के दिन उनको उनको कुछ उनका लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित आलोक के दिन उनका बहुत ही तारीफ़ करते हैं और उन्हें एक पेपर कागज़ देते हैं जिस पे लिखा रहता है कि वह उन्हें अपना मैनेजर बनाना चाहते हैं। परंतु वंशीधर ने कहा कि मैं उस काबिल नहीं हूँ। तो पंडित ने कहा कि मुझे काबिल इंसान नहीं चाहिए। फिर मुंशीधर ने कहा कि मैं उस लायक नहीं हूँ। तो पंडित आलोक के दिन ने कहा कि मुझे उस लायक इंसान भी नहीं चाहिए, बस एक धर्म पे चलने वाला इंसान चाहिए जो मेरे सारे कारोबार को सही से संभाल सके। फिर खुशी से वंशीधर ने उस कागज़ पर सिग्नेचर किया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इस कहानी में हमें यह सीख मिलता है कि धन कितना भी ज़्यादा हो, परंतु धर्म के आगे उसकी जीत नहीं हो सकती है।